हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं एम के पाल। इतिहास की कक्षा में आपका स्वागत है। आज हम आपको कराएंगे प्राचीन कालीन इतिहास को जानने के साहित्यिक स्रोत। प्राचीन कालीन इतिहास को जानने के दो प्रकार के साहित्यिक स्रोत होते हैं, धार्मिक साहित्यिक स्रोत और धर्मेतर यानी कि लौकिक साहित्य और धर्मेतर साहित्यिक स्रोत। इसमें धार्मिक साहित्यिक स्रोत में दो प्रकार के स्रोत आते हैं, एक तो ब्राह्मण ग्रंथ और दूसरे आते हैं ब्राह्मणेतर ग्रंथ। ब्राह्मण ग्रंथों में हम चर्चा करेंगे वेद, उपनिषद, रामायण, महाभारत, पुराण और स्मृति ग्रंथों की बात करते हैं, स्मृति ग्रंथ आएंगे। इसी प्रकार से ब्राह्मणेतर ग्रंथों में आएंगे बौद्ध और जैन साहित्यिक स्रोतों के बारे में यहाँ पर चर्चा करेंगे, जिससे हमें यहाँ पर पता चलता है कि प्राचीन कालीन इतिहास के बारे में। अब हम बात करते हैं यहाँ पर कुछ विदेशी साहित्यिक स्रोत हैं, जो विदेशी लेखक यहाँ पर विदेशी यात्री जो आए हैं उन विदेशी यात्रियों की यात्रा वृत्तांत हैं, उससे भी हमें प्राचीन कालीन इतिहास के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। कुछ यूनानी और रोमन यहाँ पर यात्री भारत में आए हैं, उसके इतिहास उससे भी हमें जानकारी प्राप्त होती है, और कुछ चीनी यात्री यहाँ पर आए हैं। अब हम बात करते हैं यहाँ पर विस्तार से साहित्यिक स्रोतों के बारे में, जो कि ब्राह्मण धार्मिक ग्रंथों के आधार पर जो इतिहास के बारे में जानकारी प्राप्त होती है उसमें है चार वेद। चार वेद कौन कौन से हैं? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। इनमें सबसे पहले जो ग्रंथ लिखा गया था वह ऋग्वेद है। ऋग्वेद का जो समय है वह 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व के बीच में यहाँ पर ऋग्वेद वेद ग्रंथ की रचना की गई है, और उसके बाद 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व के मध्य यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद की रचना की गई है। इसमें जो ये ग्रंथ हैं, वैदिक ग्रंथ हैं, इसमें हमें आर्यों के धार्मिक, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक जीवन पर प्रकाश डाला जाता है। इसके बारे में जानकारी प्राप्त होती है। इसके बाद हम बात करते हैं उपनिषदों की। उपनिषदों की रचना की गई, और इससे भी यहाँ पर हमें दर्शन शास्त्र के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। इसी के साथ साथ ब्रह्मसूत्र और भगवत गीता भी यहाँ पर एक महत्वपूर्ण प्राचीन साहित्यिक स्रोत के रूप में देखा गया है। उपनिषद जो थे वो उनकी संख्या 108 है, लेकिन प्रमाणिक उपनिषदों की संख्या सिर्फ 12 ही है, जिनके बारे में प्रामाणिकता प्राप्त होती है, जैसे कि ईश उपनिषद, केन उपनिषद, कंठक उपनिषद, प्रसन उपनिषद, मुंडक उपनिषद, मांडुक्य उपनिषद, तैत्तिरीय उपनिषद, ऐत्तिरीय उपनिषद, छांदोग्य उपनिषद, कौशिकी उपनिषद, वरदरायण उपनिषद और श्वेतांबर उपनिषद। इस प्रकार से केवल 12 उपनिषद ही ये प्रमाणित हैं। उसके बाद में हम बात करते हैं वेदांगों की। 6 वेदांगों का यहाँ पर वर्णन किया गया है, जिससे भारतीय प्राचीन कालीन इतिहास के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। शिक्षा, पहला जो वेदांग है वह है शिक्षा। शिक्षा, इसमें उच्चारण विधि का वर्णन मिलता है। शिक्षा में पता चलता है कि शुद्ध उच्चारण किस प्रकार से किया गया है। शिक्षा की तुलना नाक से भी की गई है। देखो, जितने भी वेदांग हैं इनको जो शरीर के आधार पर मानव शरीर के कुछ अंगों से इनकी तुलना की गई है। जैसे कि शिक्षा की तुलना नाक से की गई है। वहीं पर फिर बात करते हैं कल्प की। कल्प जो है इसमें कुछ विधि और नियमों का उल्लेख किया गया है कल्प सूत्र में, और इसकी तुलना हाथ से की गई है। फिर हम बात करते हैं व्याकरण की। व्याकरण जो है इसमें विभिन्न प्रकार की, जैसे कि धातुओं का वर्णन किया गया है, उपसर्ग, प्रत्यय, प्रयोग, समावेश, संधि आदि का वर्णन इसमें किया गया है व्याकरण से। फिर बात करते हैं, और व्याकरण का जो तुलना की गई है शारीरिक तुलना से की गई है, मुख से की गई है। फिर हम बात करते हैं निरुक्त की। निरुक्त जो है उसमें भाषा विज्ञान की जानकारी प्राप्त होती है। हम बात करते हैं पांचवा छंद की। इसमें जो छंद है इसमें कई प्रकार की छंदों का वर्णन किया गया है, और इसकी पैरों से इसकी तुलना की गई है। फिर बात करते हैं ज्योतिष की। तो ज्योतिष वेदांग जो है इसमें यहाँ पर ज्योतिष शास्त्र के विकास को दिखाया गया है, ज्योतिष शास्त्र के बारे में बताया गया है, और इसकी तुलना आँख से की गई है। तो अब उसके बाद बात करते हैं यहाँ पर, जैसे कि कल्प सूत्र है। कल्प सूत्र में स्रोत सूत्र, गृह सूत्र और धर्म सूत्र, इसके बारे में जानकारी प्राप्त होती है। और जो धर्म सूत्र है, धर्म सूत्र से ही स्मृतियों का विकास हुआ है। धर्म सूत्र से यहाँ पर स्मृतियों का विकास हुआ है। व्याकरण ग्रंथ जो हैं, व्याकरण ग्रंथ यहाँ पर हम बात करेंगे, इसमें पाणिनि का अष्टाध्याय और पतंजलि की महाभाष्य टीका जो है वो व्याकरण ग्रंथ हैं। इससे हमें यहाँ पर जानकारी प्राप्त होती है, प्राचीन कालीन इतिहास की जानकारी प्राप्त होती है। इसी के साथ साथ सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है यहाँ पर स्रोत के रूप में स्मृतियाँ हैं। 6 स्मृतियों का वर्णन यहाँ पर किया गया है। 6 स्मृतियों का वर्णन किया गया है, और इसमें जैसे कि मनुस्मृति।
मनुस्मृति की जो रचना हुई है वो इसमें जो जानकारी प्राप्त होती है 200 ईसा पूर्व से 200 ईस्वी के यानी कि 400 वर्षों के इसमें प्राचीन कालीन इतिहास की जानकारी प्राप्त होती है। इसमें रीति रिवाजों परंपराओं के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। याज्ञवल्क्य के स्मृति, इस याज्ञवल्क्य की स्मृति जो है 100 ईस्वी से 300 ईस्वी के मध्य यहाँ पर इसकी रचना हुई है, इसके बारे में जानकारी प्राप्त होती है। नारद स्मृति ये 300 ईस्वी से 400 ईस्वी की है। पराशर स्मृति इसमें 300 ईस्वी से 500 ईस्वी की है। और कात्यायन स्मृति ये 400 ईस्वी से 600 ईस्वी। और बृहस्पति स्मृति ये 300 ईस्वी से 500 ईस्वी के बीच इनकी रचना हुई है और इसी कालक्रम की यहाँ पर इतिहास की जानकारी प्राप्त होती है। प्राचीन कालीन इतिहास को जानने के लिए महत्वपूर्ण स्रोत में यहाँ पर महाकाव्य को भी हम देखते हैं। हमारे यहाँ दो महत्वपूर्ण महाकाव्य हैं, रामायण और महाभारत, दो महत्वपूर्ण यहाँ पर महाकाव्य हैं। इसके बाद हम बात करते हैं पुराणों की, तो यहाँ पर पुराण है जो 18 पुराणों का वर्णन किया गया है जिसमें इसके बारे में जानकारी प्राप्त होती है। इस प्रकार से हम बात करते हैं। अब ये तो थे हमारे यहाँ पर ब्राह्मण ग्रंथ। अब आते हैं कुछ ब्राह्मणेतर ग्रंथ, है धार्मिक ग्रंथ ये, लेकिन ब्राह्मणेतर ग्रंथ हैं जिसमें जैन और बौद्ध धर्म से संबंधित यहाँ पर जो कुछ साहित्यिक ग्रंथों का वर्णन किया गया है। जैसे कि बौद्ध ग्रंथ जो थे वह हम बात करते हैं, पहले भाषा की बात करते हैं। तो बौद्ध ग्रंथ किस भाषा में लिखे गए? पाली भाषा में लिखे गए, क्योंकि उस समय जो थी यहाँ पर उत्तर भारत में पाली भाषा का विकास बहुत तेजी से हुआ और पाली भाषा में ही यहाँ पर ग्रंथ लिखे गए बौद्ध धर्म के। बौद्ध धर्म के ग्रंथों को त्रिपिटक कहा जाता है। बहुत अधिक ये क्वेश्चंस पूछे जाते हैं जीके में कि त्रिपिटक कौन से धर्म से संबंधित हैं, तो त्रिपिटक जो हैं बौद्ध धर्म से संबंधित हैं। और इन त्रिपिटकों में कौन से 3 ग्रंथ आते हैं? सुत्त पिटक, विनय पिटक और अभिधम पिटक। सुत्त पिटक, विनय पिटक और अभिधम पिटक। सुत्त पिटक में बौद्ध धर्म के धार्मिक विचारों वचनों का संग्रह मिलता है। त्रिपिटकों में सबसे बड़ा ग्रंथ जो होता है वह सुत्त पिटक है। फिर आप बात करते हैं विनय पिटक की। विनय पिटक में बौद्ध धर्म के नियमों के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। और तीसरा ग्रंथ है अभिधम पिटक, इसमें बौद्ध दर्शन का विवेचन किया गया है और इस पर टीका भी लिखी गई है। अब हम बात करते हैं सुत्त पिटक जो है, इसमें 5 नियमों में विभाजित है। सुत्त पिटक के बारे में बात करते हैं, 5 निकायों में विभाजित है। ये 5 निकाय कौन कौन से हैं? दीर्घ निकाय, मंजिम निकाय, संयुक्त निकाय, अंगुत्तर निकाय और खुद्दक निकाय। विनय पिटक को 3 भागों में विभाजित किया गया है, सुत्त विभग, खंदक और परिवार। इसमें 3 भागों में विभक्त किया गया है। इसी प्रकार से अब अभिधम पिटक की बात करते हैं। अभिधम पिटक की रचना जो है वो तीसरी बौद्ध संगति में की गई है और मोगलीपुत्र के द्वारा इसकी रचना की गई है। इस पिटक में के अन्य 7 ग्रंथ हैं जो कि जातक में, इस पिटक के अन्य 7 ग्रंथ हैं। और जातक में जो जातक क्या होती हैं, जो सुनी सुनाई जो कहानियाँ होती हैं, परंपराओं की जो सुनी सुनाई आ रही थी, उनको जातक ग्रंथ कहा गया। जातक में बुद्ध के पूर्व जन्म की काल्पनिक कथाओं का वर्णन भी मिलता है। निकायों में बौद्ध धर्म के सिद्धांत तथा कहानियों का संग्रह मिलता है यहाँ पर। फिर हम बात करते हैं जैन धर्म से संबंधित। तो जैन धर्म से संबंधित महत्वपूर्ण जो ग्रंथ हैं, यानी कि जैन साहित्य को आगम के नाम से जाना जाता है। जैन साहित्य को क्या कहा जाता है? आगम। जैन आगमों में सबसे महत्वपूर्ण जो अंग है उसमें जो 12 अंग, महत्वपूर्ण 12 अंग माने जाते हैं। आगम 12 अंग, 12 उपांग, 10 प्रकीर्ण, 6 छंद सूत्र हैं। जैन ग्रंथों की रचना प्राकृत भाषाओं में की गई है। जैन ग्रंथों की रचना प्राकृत भाषा में की गई है। जैन ग्रंथों में सबसे महत्वपूर्ण प्रेमचंद की रचना है परिशिष्ट पर्व। ये क्वेश्चन बहुत बार प्रतियोगी परीक्षा में पूछा जाता है। परिशिष्ट पर्व किसके द्वारा लिखा गया ग्रंथ है? तो उसके रचनाकार हैं हेमचंद्र। जैन ग्रंथ यहाँ पर जैन ग्रंथों का संकलन अंतिम रूप से 6ठी शताब्दी में गुजरात के वल्लभी नगर में हुआ था। जैन ग्रंथों में व्यापार और व्यापारियों के उल्लेख के बारे में जानकारी मिलती है। भगवती सूत्र में जो कि महावीर स्वामी के जीवन से संबंधित और 16 महाजनपदों का उल्लेख भी भगवती सूत्र में मिलता है। इस प्रकार से हम बात करते हैं कुछ विदेशी यात्री थे, जो विदेशी यात्रियों का भी यहाँ पर उनके द्वारा कुछ ग्रंथ लिखे गए और इसमें प्राचीन कालीन इतिहास को जानने की जानकारी प्राप्त होती है। मैगस्थनीज, यहाँ पर बात करते हैं मैगस्थनीज। मैगस्थनीज एक यूनानी यात्री था और इसके द्वारा इंडिका नामक ग्रंथ की रचना की गई थी। फिर आता टालमी।
टालमी ने जियोग्राफी लिखी थी, ये यूनानी भाषा में लिखी गई थी। और एक जो है पुस्तक है पेरिपल्स ऑफ एथेंस सी, यह एक अज्ञात लेखक के द्वारा लिखा गया था। और उसके बाद में आती है प्लिनी, प्लिनी लेखक आता है, इसने नेचुरल हिस्टोरिका नामक पुस्तक लिखी थी। और यहाँ पर हम कुछ चीनी यात्रियों का वर्णन भी करेंगे। और यहाँ पर चीनी यात्रियों में जो आते हैं जैसे कि फायान, फायान जो चीनी यात्री था वह 5वीं सदी में भारत आया था और चंद्रगुप्त द्वितीय के समय आया था फायान। फिर उसके बाद जैसे ह्वेनसांग आता है, ह्वेनसांग चीनी यात्री जो यहाँ पर आया था और 6 वर्षों तक भारत में रहा और नालंदा में उसने अध्ययन किया। और इसी प्रकार से इत्सिंग का जो वो 7वीं सदी में भारत आया था। इनके द्वारा अपने यात्रा वृत्तांत लिखे गए और उन यात्रा वृत्तांतों से भी हमें प्राचीन कालीन इतिहास को जानने की बारे में जानकारी प्राप्त होती है। हेलो फ्रेंड्स, तो इस प्रकार से हमें यहाँ पर साहित्यिक स्रोत के रूप में काफ़ी जानकारी प्राप्त होती है कि प्राचीन कालीन इतिहास को जानने के स्रोत। फ्रेंड्स, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। हम आगे भी आपको इस प्रकार की ज्ञानवर्धक जो वीडियो हैं वो आपको उपलब्ध कराते रहेंगे। धन्यवाद।